हरियाणा के रेवाड़ी की एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की इस तरीके से हत्या करवाई जिसको सब लोग एक हादसा मान चुके थे। और लड़की ने अपने पति का क्रियाक्रम होने तक ऐसा नाटक किया कि किसी ने उस पर शक नहीं कर पाया। लेकिन जब लड़की के फ़ोन के डिलीट हुए डाटा को एक एक्सपर्ट की मदद से रिकवर कराया गया तो सब जानकर हैरान हो गए। तो चलिए जानते हैं इस हत्या का खुलासा कैसे हुआ इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 8 तारीख की शाम से। जाठल गांव का रहने वाला मोनू, जिसकी अभी 2 साल पहले शादी हुई थी, अपने घर में था। अचानक से वो अपने पिता से कहता है कि उसके पेट में बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा है और डॉक्टर से दवाई लेने जा रहा है। पिता ने कहा कि बेटा रात का वक्त है, मैं भी साथ में चलता हूँ। लेकिन मोनू ने मना कर दिया और वो अपनी स्कूटी उठाता है और वो घर से निकल जाता है। घंटे बीतते हैं और आधी रात हो जाती है, लेकिन मोनू का कोई पता नहीं होता है और फ़ोन बंद आता है। तो सारे परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और रात को चारों तरफ ढूंढने लगते हैं। और अगले दिन 9 तारीख को पुलिस में एक गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और अगले दिन 10 तारीख को गांव के पास की एक नहर के किनारे मोनू को स्कूटी खड़ी मिलती है और पानी में तैरती हुई मिलती है मोनू की लाश। यह खबर सुनते ही पूरे परिवार में मातम छा गया। पहली नज़र में सबको लगा कि कोई हादसा हुआ है या मोनू ने खुदकुशी कर ली। और पुलिस ने भी इस बात को इत्तेफाक मान लिया और पोस्टमार्टम कराया और शव को परिवार वालों को सौंप दिया गया। अब कहानी में एंट्री होती है मोनू की पत्नी तन्नू की, जो उस वक्त अपने मायके कसोल गांव में थी। जैसे ही उसे खबर मिलती है, वो रोती बिखरती दहाड़े मारती हुई अपने माँ बाप के साथ ससुराल पहुंचती है। उसकी हालत देखकर हर किसी का कलेजा फट रहा था। लोग कह रहे थे कि बेचारे की अभी तो शादी हुई है 2 साल पहले और इसकी मांग उजड़ गई। मोनू के अंतिम संस्कार में वो पागलों की तरह रो रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये दुख आंसू के नहीं बल्कि उस दुनिया की आंखों में धूल झोंकने का एक घटिया नाटक है। तनु जानती थी कि अगर वो जरा भी नॉर्मल दिखी तो सब उस पर शक करेंगे, इसलिए पूरे 12 दिनों तक, जब तक घर के काज क्रिया और रस्में चलती रही, वो वहीं रही और रोती रही, सबकी हमदर्दी बटोरती रही। सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक चल रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। इन 12 दिनों के बीच में मोनू के परिवार ने तनु के बर्ताव पर थोड़ा अजीब लगा। कुछ तो ऐसा था जो खटक रहा था। एक दिन परिवार ने चुपके से तनु का मोबाइल अपने पास रख लिया। मोबाइल खोला तो उसमें कुछ भी नहीं था। व्हाट्सएप चैट से लेकर कॉल हिस्ट्री तक सब कुछ डिलीट था। यहीं पर परिवार का शक यकीन में बदल गया कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। उन्होंने हार नहीं माना और एक एक्सपर्ट की मदद से फ़ोन का पूरा डेटा रिकवर कराया गया। और दोस्तों, जैसे ही वो डिलीट चैट सामने आई, सबके होश उड़ गए। उस चैट में तनु और उसके बॉयफ्रेंड सोनू के बीच में मोनू को रास्ते से हटाने की पल पल की प्लानिंग लिखी जा रही थी। तनु शादी के बाद भी सोनू से रिश्ता रखना चाहती थी और मोनू उसके रास्ते का कांटा बन चुका था। परिवार इस सबूत को लेकर तुरंत पुलिस के बड़े अफसरों के पास पहुंचा और जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। तनु को हिरासत में ले लेती है और पुलिस ने जब तनु से सख्ती से पूछताछ की तो तनु टूट गई और उसने जो सच उगला वो काफ़ी रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 8 तारीख की रात तनु ने ही मोनू को बहाने से अपने गांव बुलाया था, जहां उसका प्रेमी सोनू और उसके 2 दोस्त हरिओम और अमन पहले से छिपे हुए थे। उन्होंने मोनू को दबोचा और उसका नाक मुंह बंद करके उसको इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया ताकि पोस्टमार्टम में कत्ल की बातें सामने ही ना आए, और लाश को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने सबूत को जोड़ते हुए सोनू के साथी हरिओम को गिरफ्तार कर लिया गया और रिमांड के दौरान जब हरिओम को नहर पर ले जाया गया तो गोखाखोरों ने पानी के अंदर से मोनू का वो मोबाइल भी ढूंढ लिया जिसे सबूत मिटाने के लिए फेंका गया था। फिलहाल तन्नू और हरिओम जेल में चढ़ रहे हैं और मुख्य आरोपी सोनू और अमन फरार है, जिनकी पुलिस चारों तरफ तलाश कर रही है। तो दोस्तों, इस खौफनाक और शातिर साजिश पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसी सच्ची क्राइम और इसी तरीके का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।